हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल ऑन द चैनल शेयर बाजार डॉट कॉम। मैं हूं आपका दोस्त अंशुल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल मेथड की बात करेंगे कि कैसे हम स्टॉक मार्केट में जो है इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए कैसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और जिसकी हम वैल्यू की बात करें जो करोड़ों तक में हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में और डिस्कशन पॉइंट के बारे में। तो गाइज, सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो होगा हमारा व्हाट इज द बेसिक ऑफ एसआईपी। यानी कि गाइज, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हमारे एसआईपी के कुछ बेसिक्स क्या हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है जानने के लिए। एंड साथ ही गाइज, हम उसके बात करेंगे बेनिफिट्स के बारे में कि उनके एसआईपी में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसका हमारा जो है क्या बेनिफिट रहते हैं। तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा गाइज, हाउ टू पिक अ एसआईपी स्टॉक। यानी कि गाइज, हमको कोई स्टॉक अगर पिक कर रहा है तो एसआईपी के लिए उसमें क्या क्या चीजें देखने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, उन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड फोर्थ हमारी जो इंपॉर्टेंट अपडेट है गाइज, यानी इंपॉर्टेंट डिस्कशन पॉइंट है गाइज, वो है रिस्क एंड रिवार्ड्स। यानी कि अगर हम कोई स्टॉक पिक करते हैं तो उसके अंदर हमारा कितना रिस्क है, कितना रिवॉर्ड है, तो ये सारी चीजों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और हमारे जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, वो होगा हमारा 5 स्टॉक फॉर एसआईपी। यानी कि हमने जो स्टॉक पिक करे हैं गाइज 5, जो कि काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और काफी अच्छा बिहेव कर सकते हैं अगर हम उनमें जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी तरीके का आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ बाइंग एंड सेलिंग का। ये सिर्फ जो है नॉलेज पर्पज के लिए एक वीडियो बनाई जा रही है। तो आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आपको जो है पता चले कि वो कौन से स्टॉक है और किस तरीके से हम उनको जो है रिस्क एनालिसिस कर सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट होते हैं हमारे एसआईपी के गाइस। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर एसआईपी होता क्या है गाइस। तो सबसे पहले तो गाइस, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसका फुल फॉर्म होता है एसआईपी का। तो गाइस, इसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले एक एसेट को जो है पिक करते हैं। ओके। तो गाइस, वो एसेट जो हमारा होता है वो हमारा स्टॉक हो सकता है, स्टॉक पोर्टफोलियो होता है, बॉन्ड्स हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, गोल्ड हो सकता है। तो यानी कि गाइस, हम इन तरीकों में किसी भी तरीके से एसआईपी कर सकते हैं, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इनके थ्रू। और यहाँ पर हम क्या करते हैं गाइस, एक फिक्स अमाउंट को जो है इन्वेस्ट करते हैं। लाइक अगर कोई वीकली करना चाहता है तो वीकली कर सकता है, कोई मंथली करना चाहता है तो कोई मंथली कर सकता है, अगर कोई क्वार्टरली करना चाहता है तो वो क्वार्टरली कर सकता है। तो यहाँ पर हर तरीके का जो है, हर तरीके के बंदे के लिए अवेलेबल होता है। लाइक हम सभी को पता है कि इंडिया में गाइस, हम सभी को सैलरी जो है मंथली बेसिस पर मिलता है, तो उसी के बेसिस पे हम जो है ज़्यादातर सेलेक्ट करते हैं, वो मंथली करते हैं एसआईपी के लिए। एंड गाइज, मैं एग्जांपल की बात करूँ गाइज, तो यहाँ पे स्टॉक पोर्टफोलियो हमारा रख सकते हैं। और गाइज, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप 10,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो गाइज। एंड अप्रोक्सीमेटली आप किसी भी अमाउंट से जो है स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए गाइज, अगर मैं आपको इसके एडवांटेज के बारे में बताऊं, इन्वेस्टमेंट जो हम एसआईपी में कर सकते हैं और हमारा इसमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लाइक ठीक है गाइज, तो सबसे पहला होता है गाइज हमारा व्हेन टू इन्वेस्ट, यानी कि हमको इन्वेस्ट कब करना है। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे एसआईपी के लिए उतना आपको जो है बेनिफिट्स हो सकता है। क्योंकि गाइज, एसआईपी हमारा क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह हमको मिलता रहता है अगर हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे जितना जल्दी। तो आप सभी को पता है कि गाइज, अगर हम एफडी और आरडी में करते हैं तो उसमें हमारा इंटरेस्ट जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 to 5% किसी भी बैंक में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो इतना मिलता है। लेकिन इसमें एसआईपी में क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हो, अगर आपने अच्छे स्टॉक्स को पिक कर रखा है तो ये आपको जो है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी दे सकते हैं। और साथ ही अगर कोई स्टॉक जो है गाइज डिविडेंड वगैरह भी आपको प्रोवाइड करता है तो आप उनका भी जो है काफ़ी बेनिफिट ले सकते हैं। राइट। एंड गाइज, लो इनिशियल इन्वेस्ट, यानी कि आप किसी भी अमाउंट से जो है इसमें स्टार्ट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइज ये है, अगर आपकी कैपेबिलिटी 500 रुपीज़ की है तो आप 500 से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपकी 100 है तो आप 100 से कर सकते हो। तो इट इज़ अप टू यू, इसमें आप जो है स्टार्ट कर सकते हो। एंड साथ ही गाइज, कई सारे लोग होते हैं कि बोलते हैं कि स्टॉक में आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको कई सारे पैसों की ज़रूरत है, कि आपको लाख्स में, कम से कम लैक्स में और थाउजेंड्स में आपके पास पैसे होने चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। यहाँ पर आप जो है 500 और 100 रुपए से जो है स्टार्ट कर सकते हो। एंड डोंट वेट टिल यू हैव ए बिग अमाउंट। राइट। तो यहाँ पर आपको इंतजार करने का कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास जो है हाई अमाउंट नहीं है, आप स्मॉल अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, और एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए बस आपको जो जितना जल्दी हो सके आप स्टार्ट करिएगा, ताकि आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का लाभ ले सको। गाइज, पावर ऑफ कंपाउंड गाइज, तो ये आपका जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो गाइज, जान लेते हैं आखिर पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता क्या है। तो सबसे पहले गाइज, इंटरेस्ट अर्नड ऑन द मनी
डेट वॉज प्रीवियसली अर्नड एज ए इंटरेस्ट। यानी कि गाइज जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है और उसके अमाउंट से आपको जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ है और उस इंटरेस्ट पर भी आपकी जो अर्निंग होती है गाइज, उसको हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग बोलते हैं। तो गाइज आप समझ सकते हो कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप गाइज लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे तो सोचिए, अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले के लिए समय में, एसआईपी में, राइट। तो मैं आपको ये चीज एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा देता हूँ गाइस। बेसिकली मान के चलिए एक मुर्गी है गाइस, और उसने जो है दो अंडे दिए, राइट। तो उन दो अंडों से क्या हुआ गाइस, दो मुर्गियां और हुई। तो उन दो मुर्गियों ने दो दो अंडे और दिए, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ गाइस, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना हुआ हमारे, दो, राइट। तो दो से कितना हुआ, चार। तो गाइस ये हमारे हो गए रिटर्न। अब रिटर्न के भी गाइस हमको रिटर्न मिल रहा है कितना, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में। तो आप देखो कि जो चार अंडे थे वो चार अंडे जो है चार मुर्गी बन गई, और चार मुर्गी ने भी दो दो अंडे दे दिए, राइट। तो आप समझ सकते हो कि गाइज इन्वेस्टमेंट जो है कितनी, पावर ऑफ कंपाउंड जो है कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप सोचिए कि अगर आप इस तरीके से अर्ली एज पे स्टार्ट करते हो तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज। तो आप भी मुझे बताइएगा गाइज, अगर आपने जो है कोई एसआईपी कर रखा है या आप करने वाले हो, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मैं जान सकूँ कितने लोग जो है पहले से ही एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो गाइज हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए हमारे चार दोस्त हैं, एक मोहित, एक शुभम, एक अपूर्व, एक अनुष्का, राइट। तो इन्होंने जो है 25 की एज पे मोहित ने स्टार्ट किया था एसआईपी, और 35 की एज पे जो है शुभम ने स्टार्ट किया, और 35 की एज पे जो है अपूर्व ने स्टार्ट किया, और 40 ईयर्स पे जो है अनुष्का ने स्टार्ट किया। तो गाइज इनका जो मंथली एसआईपी अमाउंट था वो 25, ठीक है, थाउजेंड था। एंड 18% इनका एनुअल रिटर्न था, और एट एज 50 पे जो है इनका अमाउंट जो है गाइज क्या होगा, ओके। तो गाइस अनुष्का ने 40 इयर्स में जो है स्टार्ट किया, तो उन्होंने 10 इयर्स तक इन्वेस्ट किया। उनका टोटल अमाउंट जो बनता है गाइस वो 30 लैक्स का बनता है, और इनका जो टोटल रिटर्न बनता है गाइस वो 54 लैक्स 6,438। यानी कि गाइस 40 साल में इन्होंने जो है इतना कमाया अनुष्का ने। एंड अपूर्व की बात करूं मैं, 35 ईयर्स इन्होंने 15 ईयर इन्वेस्ट किया, और इनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ गाइस वो 45 लैक्स के करीब हुआ। और टोटल रिटर्न की बात करूं मैं तो गाइस वो इनको 1,84,80,222, राइट। एंड गाइस शुभम की मैं बात करूँ, 30 इयर्स में स्टार्ट किया और 20 इयर्स तक इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, और 60 लाख का इनका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ। और इनका रिटर्न की बात करूँ गाइस, तो मैं 5,25,87,180। एंड गाइस मोहित की बात करूं मैं, तो गाइस इन्होंने 25 इयर्स तक इन्वेस्ट किया, एज पे इन्होंने स्टार्ट किया, और 25 ईयर तक इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। तो इनका टोटल इन्वेस्टमेंट बनता है गाइस 75 लाख रुपए का। और इन्वेस्टमेंट के बाद में अगर हम इनके रिटर्न की बात करें गाइस, तो वो 13,80,82,803। तो आप समझ सकते हो गाइस कि अगर आपने 25,000 इन्वेस्ट स्टार्ट करना किया, तो आप कितने तक रिटर्न कर सकते हो। तो गाइस आपको मैं अगर यहाँ पे बताऊँ, तो अगर आप इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखोगे तो गाइस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर अनुष्का और मोहित की बात करें गाइस, तो यहाँ पे बस जो है डबल इन्वेस्टमेंट हम देख सकते हैं। लेकिन रिटर्न की बात करें तो गाइस ये अप्रोक्सीमेटली आप मानोगे तो 25 टाइम्स होगा, राइट। तो आप समझ सकते हो गाइस पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इम्पोर्टेंस क्या है इन्वेस्टमेंट में। और ये सारे गाइस मैंने आपको जो 25,000 रुपए के अमाउंट से बताया है, ये सारे इन्वेस्टमेंट जो है कितना हो सकता है, ठीक है, अगर आप अर्ली एज पे स्टार्ट करते हो। तो गाइस आप खुद ही देख सकते हो कि यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन्वेस्टमेंट में, इन लोगों के मैं बात करूँ, इन चारों लोगों के। लेकिन रिटर्न जो हमने कैलकुलेट किया गया वो 18% के हिसाब से किया है, एनुअल पर रिटर्न। एंड गाइस दिस वीडियो इज ओनली फॉर द नॉलेज पर्पस, एंड वी आर नॉट रिकमेंडिंग टू बाय और सेल एनी टाइप ऑफ स्टॉक। तो गाइज हाउ टू पिक स्टॉक फॉर एसआईपी, यानी कि आपको स्टॉक कैसे पिक करना है एसआईपी के लिए। सबसे पहले गाइज आप एक ऐसा स्टॉक चूज करो जो कि आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने वाले हो, और वो कंपनी जो है गाइज प्रूवन होने चाहिए, यानी कि उसका रिकॉर्ड जो है काफी अच्छा होना चाहिए प्रीवियसली। उन्हीं स्टॉक को आपको जो है पिक करना है। एंड सेकेंडली गाइज स्टेब्लिश्ड एंड प्रूवन कंपनी, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई कंपनी है जो कि जो है काफ़ी लंबे समय से जो है मार्केट में बनी हुई है, और उसने मार्केट में जो है अपनी काफ़ी अच्छी रेपुटेशन बना रखी है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी पर्पज, और अपने फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह सारी चीज़ों को।
एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस क्लीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ट्रस्ट, यानी कंपनी का जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एकदम क्लीन होना चाहिए और उसका ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। एंड फंडामेंटली तो गाइस इंपॉर्टेंट है ही कि फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए कंपनी को। जिन स्टॉक्स को आप पिक करने वाले हो तो ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है देखना। एंड साथ ही गाइस कॉम्पिटेटिव, यानी कंपनी में कुछ एक ऐसी खास क्वालिटी होना चाहिए जो कि आपको कॉम्पिटिटर से डिफरेंट बनाती हो, ताकि आपको जो उसका जो है आने वाले समय में जो है आपको उसका एडवांटेज मिल सके। एंड साथ ही का स्ट्रॉक रिकॉर्ड ऑफ द कंसिस्टेंट रिटर्न, यानी कि पिछले जो प्रीवियस रिटर्न दिए हो कंपनी ने उसको आपको जो है कंसिस्टेंट होना चाहिए। और गाइस उन स्टॉक्स के पीछे आप कभी इन्वेस्ट मत करना जो कि सिर्फ एक ही टाइम पीरियड के लिए आपको रिटर्न दिए हो। यानी कि आपने कुछ स्टॉक्स देखे होंगे गाइस, एक साल में तो वो जो है 200 से 500 रुपए पहुंच गए, लेकिन 500 से फिर वो 200 आ गए, फिर 200 से फिर वो 300 कभी गया ही नहीं, राइट। तो कंसिस्टेंट रिटर्न वाली आपको जो है कंपनियों को पिक करना है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है एसआईपी में अगर आप कर रहे हो, ताकि आप उसका फुल बेनिफिट ले सको। और एक प्रूवन कंपनी होना चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस उसका क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है। और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होना चाहिए ताकि आपको जो है उस स्टॉक को जो है अच्छे तरीके से आप उसमें इन्वेस्ट कर सको और आप जो है उसमें सीख सको चीज़ों को। तो गाइज रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो गाइज अगर आपको लो रिस्क लेना है तो गाइज आप लार्ज कैपिटलाइजेशन स्टॉक के साथ जाइए। अगर आपको मीडियम रिस्क चाहिए तो गाइज आप मिड कैपिटलाइजेशन के साथ जाइए। अगर आपको हाई रिस्क लेना है तो गाइज तो आप स्मॉल कैप के साथ जा सकते हो, है ना। और लो रिस्क के लिए आप लार्ज कैप के साथ जा सकते हो, मीडियम रिस्क के लिए आप मिड कैप के पास जा सकते हो। तो गाइज जिस तरीके की आपकी कैपेबिलिटी है आप उस तरीके के स्टॉक्स जो है पिक कर सकते हो, है ना। तो गैस मैंने जो बात करी गैस यहाँ पर मैंने जो लार्ज कैप की बात करी है, तो मैं आगे आपके साथ वो स्टॉक्स भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज सबसे पहला गाज मैंने जो बैंकिंग सेक्टर से लिया है एचडीएफसी बैंक। गाज हम सभी को पता है कि एचडीएफसी बैंक जो काफी फंडामेंटली स्ट्रांग है, एंड साथ ही गाज ये इसके पेमेंट में जो है काफी ज्यादा जनरेट होता है। तो 1/3 सबसे ज्यादा जो अगर कैश पेमेंट थर्ड पेमेंट जो होता है गाज वो एचडीएफसी के ही कार्ड से होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट बैंक है ये, और फंडामेंटली स्ट्रांग भी है और प्रूवन भी है। तो गाइज इस स्टॉक में जो है एसआईपी करने के लिए स्टॉक काफी बेस्ट देख सकता हूँ मैं। फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, लार्ज कैपिटलाइजेशन भी है और लो रिस्क भी है गाइज, और इसके ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है इन्वेस्टमेंट में भी एंड गाइज रिटर्न्स में भी। ओके। एंड गाइज इसके हाई की बात करूँ गाइज तो अब तक ये 1489 का गया है एंड 1470 का लो गए। तो गाइज ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंडली गाइज मैं बात करूं दूसरा भी हम कोटक महिंद्रा बैंक की बात करेंगे गाइज। ये बैंक में जो काफी फंडामेंटली स्ट्रांग है गाइज, एंड लार्ज कैपिटलाइजेशन में आती है और लो रिस्क है एंड प्राइवेट बैंक है गाइज। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट स्टॉक है गाइज। हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे इनका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में, क्योंकि मैंने पहले ही इन पे काफी ज्यादा रिसर्च कर रखी है, तभी मैंने जो इन स्टॉक्स को गाइज जो है पिक किया है। तो अभी हम गाइज बस डिस्कस करेंगे इनके कुछ कोर वैल्यूज के बारे में जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइज ये बैंक भी जो है काफी ज्यादा अच्छे रिटर्न दे रही है, अपने कुछ डबल रिटर्न दिए हैं इसने पिछले कुछ सालों की मैं बात करूंगा गाइज। तीसरा हमारा गाइज जो स्टॉक ओवर टेलीकॉम इंडस्ट्री का गाइज हम सभी को पता है कि अब मार्केट में जो है गाइज सिर्फ तीन ही कंपनियां बची हैं जो टेलीकॉम में काम अच्छे से कर रही हैं। पहला तो हमारा गाइज भारतीय एयरटेल लिमिटेड, दूसरा हमारा रिलायंस जियो, तीसरा हमारा वोडाफोन आइडिया। तो गाइज हम सभी को पता है कि वोडाफोन आइडिया तो एक तरीके से जो एसआईपी से बाहर हो ही चुका है, क्योंकि उसमें जो है इतना कुछ है नहीं, इतना अच्छा चल नहीं रहा है। तो और रिलायंस जियो गाइज हमारा जब भी कभी आईपीओ लॉन्च करेगी तब वो हमारे स्टॉक मार्केट में आई। तो अल्टीमेटली गाइज हमारे पास जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में बसता है वो बसता है एक भारतीय एयरटेल लिमिटेड। ये इसका गाइज हम इसको एडवांटेज भी कह सकते हैं एक तरीके से, और ये आने वाले समय पे जो है काफी इंपॉर्टेंट स्टॉक होगा। और ये गाइज फंडामेंटली भी काफी स्ट्रॉन्ग है। आपने देखा होगा जियो जब आया है तो इसने काफी सारी छोटी कंपनियां जो टेलीकॉम इंडस्ट्री उनको जो एक तरीके से जो है काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, लेकिन भारतीय एयरटेल एक जो इसका मार्केट है वो इस रैपिडली और धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है। एंड ये काफी अच्छा हो सकता है गाइज सिलेक्ट करने के लिए। लार्ज कैपिटलाइजेशन कंपनी है, इसमें लो रिस्क है, और कम्युनिकेशन की तो मैंने आपको बता ही दिया गाइज कि ये टेलीकॉम कम्युनिकेशन में काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो गाइज इस तरीके से हमने जो है तीन स्टॉक चूज कर लिए हैं अभी तक। सबसे पहला हमारा एच डी एफ सी बैंक, दो स्टॉक 2,960 रुपए के बनते हैं। कोटक बैंक दो स्टॉक 3,640 रुपए के बनते हैं। भारतीय एयरटेल तीन स्टॉक 2,168 रुपए के बनते हैं गाइज। एंड साथ ही गाइज आईटीसी की मैं बात करूंगा तो आईटीसी में हमारा जो रिटर्न है वो भी काफी अच्छा मिल सकता है हमें आने वाले इसमें, क्योंकि गाइज हम सभी लोग जानते हैं
कि आईटीसी जो कंपनी है गाइज वो हमारे सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करती है गाइज, वो सिगरेट्स में काफ़ी अच्छा जनरेट करती है रेवेन्यू, है ना। तो गाइज जब तक सिगरेट वगैरह चलता रहता तो इसका रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा जनरेट हो रहा है गाइज। एंड आईटीसी लिमिटेड सबसे बेस्ट है गाइज। हाँ, लेकिन ये इसका जो रिटर्न है वो गाइज वो इतना फास्ट नहीं दे सकता, लेकिन गाइज जो इसका डिविडेंड है वो वन ऑफ द बेस्ट है स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में। तो गाइज यानी कि जो एफडी के रिटर्न होते हैं उससे ज़्यादा तो इनके जो है डिविडेंड होते हैं, राइट, आईटीसी लिमिटेड। तो गाइज ये स्टॉक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका जो मेन एफएमसीजी प्रोडक्ट है गाइज वो तंबाकू ही है ना। और लार्ज कैपिटलाइजेशन पे अगर स्टॉक जो रैंक करता है गाइज वो 14वें नंबर पर, और लो रिस्क है इस स्टॉक्स में। एंड साथ ही गाइज मैंने एक जो स्टॉक्स लिया होगा टीवी चैनल ब्रॉडकास्टर में लिया गाइज, सब हम ही को सब कुछ हमको पता है कि जी एंटरटेनमेंट जो है गाइज काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है एंटरटेनमेंट में, और काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है गाइज हमने एप्लीकेशंस वगैरह भी सुने। अब तो गाइज इन्होंने सोनी के साथ भी टाई अप कर लिया है, तो गाइज ये भी उनके लिए सोनी एंटरटेनमेंट के साथ, तो गाइज ये भी इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए आने वाले समय पे। गाइज ये स्टॉक भी जो है काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है, और ये गाइज स्टॉक भी काफ़ी डिविडेंड प्रोवाइड करता है। तो गाइस इस स्टॉक पे भी आप जो है नज़र रख सकते हो आने वाले समय के लिए, राइट। और इस ये स्टॉक भी गाइस आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देता है गाइस। हम सभी को पता है कि अभी बीच में जो है काफ़ी नीचे चल रहा था, लेकिन अभी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है। और कोरोना के बाद तो, और जब जी एंटरटेनमेंट और इनका टाई अप हुआ सोनी का, तो काफ़ी अच्छा जो है इसने रिटर्न दिया। और आने वाले समय पे गाइस अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री चलेगी तो जी एंटरटेनमेंट गाइस हम सभी को पता है कि चलता ही रहेगा, राइट। एंड गाइस अगर स्टॉक्स की बात करें तो आईटीसी के 10 स्टॉक बनते गाइस हमारे 2449 रुपीस के, एंड जी एंटरटेनमेंट के गाइस हमने 8 स्टॉक पिक किए, तो इनका जो टोटल प्राइस बनेगा गाइस वो 2070 रुपये बनेगा। एंड साथ ही गाइस आज जो हमने टॉप 5 स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है वो है गाइस सबसे पहले हमारा आईटीसी 10 एंड जी एंटरटेनमेंट 8 एंड एचडीएफसी बैंक 2, कोटक बैंक 2, भारतीय एयरटेल लिमिटेड 3। तो गाइस ये हमारे स्टॉक्स पिक है कुछ जो आप आने वाले समय पे चुन सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो में हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।